नमस्कार दोस्तों। यूपी पुलिस कांस्टेबल की तरफ से एक बहुत खराब खबर है, बहुत ज्यादा खराब खबर है। प्यारे भाई, आपसे निवेदन करेंगे कि ऐसी कोई भी चीज दिमाग में भी ना लाएं। करने की तो बात अलग है। आपने देखा होगा बागपत का एक लड़का था जिसके पिताजी कुछ वर्ष पहले गुजर गए थे और उसकी मम्मी भी उसको छोड़कर चली गई थी। तो वो अपने चाचा जी और दादी के साथ रह रहा था। वो एक अकेला लड़का था, उसकी दो बहनें और हैं। तो घर में अकेला ही लड़का था, यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा था। प्यारे दोस्त, अब क्या हुआ कि पहले उसने एग्जाम दिया तो विभिन्न तरीके के उसने तैयारी करी होगी, मॉक टेस्ट लगाए होंगे, उसका अच्छा स्कोर था। उसने क्या किया कि एग्जाम देके वो आया तो भी वो खुश था, लेकिन उसका एग्जाम, उसकी किस्मत थोड़ी सी डाउन निकली कि उसका एग्जाम भी 30 तारीख को था। और आपको पता है 30 की सेकंड शिफ्ट में, या 30 को तो दोनों ही शिफ्ट लगभग हार्ड थी और सेकंड शिफ्ट में तो ज्यादा मामला डाउन हुआ है। तो वही उसके साथ हुआ। 30 की सेकंड शिफ्ट में उसका पेपर था और जब आंसर की अपलोड की गई, उसने अपनी आंसर की मिलाई तो 10 से 12 उसके नीचे डाउन हो गए। तो उसको ऐसा झटका लगा कि उसको लगा कि अब मेरी लाइफ खत्म हो गई, ये आखिरी चांस था उसका। दोस्तों ध्यान रखना, जिंदगी किसी एग्जाम पर आकर नहीं रुकती है। लाइफ बहुत लंबी है। आपने उदाहरण भी देखे होंगे, नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में गुजार दिए और हो सकता था वो वहां होप हार जाता कि यार मैं तो दूसरों के लिए लड़ रहा था। 27 ईयर्स मतलब एक उम्र उसने जेल में गुजार दी, अपनी पूरी जिंदगी। लेकिन जब वो बाहर निकला तो वो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति बना। उसने जो अपार्थीड मूवमेंट था उसका वो लीडर कहा जाता है। यानी वो फेमस हुआ उन नामों के साथ जैसे भारत में महात्मा गांधी और अमेरिका में अब्राहम लिंकन। तो आपकी किस्मत कौन से संघर्ष का इंतजार कर रही है, किसके बाद चमकेगी, कोई नहीं जानता। योद्धा का काम होता है अंतिम सांस तक लड़ना। पता नहीं बाजी कौन से मिनट में पलट जाएगी। दोस्तों, हार जाने वाले के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। जीवन में चाहे जितनी मुश्किल आ जाए, यह सोच के चलो कि अगर देगा तो मौत भगवान देगा, हम अपना कत्ल खुद नहीं कर सकते। मौत किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। ऐसी कोई भी चीज ना करें प्यारे दोस्त। और ध्यान रहे, कट ऑफ बट ऑफ ये सब वीडियोस तो अब आते रहेंगे। इनसे अपने आप को हताश या निराश ना करें। इनका सिर्फ आप एक आकलन ले लें कि ठीक है, किसी और की थोड़ी बहुत ज्यादा होगी, किसी और की थोड़ी बहुत कम होगी, लेकिन रियलिटी इन सबसे अलग होगी। ध्यान रखना, जैसे आपने देखा होगा मॉक में काफी काफी नंबर आए, लेकिन आप जब रियलिटी में पेपर देने गए तो वो बिल्कुल अलग था। तो ऐसे ही सच्चाई हमेशा अलग होती है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट है थर्मोडायनामिक्स, जिसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग का दिल कहते हैं। उसमें दो साइकिल होती है, एक रियल साइकिल, एक आइडियल साइकिल। हम जो सोच रहे हैं ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा, ये आइडियल साइकिल है। लेकिन रियल साइकिल हमेशा जिगजैग मोशन में होती है। यानी कल को हम सोचते हैं ना ऐसा होगा, लेकिन कल वैसा नहीं होता। वो होता भी है तो घूम फिर के होता है। तो रियल साइकिल में जीना, यथार्थवाद में जीना है, रियलिज्म में जीना है। दोस्तों, कोई भी फिक्शनल माइंडसेट बनाकर कोई भी गलत निर्णय ना लें। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप अपने घर में बहुत मूल्यवान हैं, अपने माता पिता का ख्याल जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। उम्मीद करता हूं आपको थोड़ी सी चीज समझ में आई होगी और कोई भी व्यक्ति गलत चीजें नहीं सोचेगा। थैंक यू माय डियर।